एक ऐसा लीडर जो तानाशाही का रूप था, जिसके हाथों में दुनिया की तकदीर थी, एडोल्फ हिटलर। वो नाम जो कभी भूला नहीं जा सकता। 28 जुलाई 1914 यही वो दिन था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था। पूरी दुनिया अलाइड और सेंट्रल पावर्स दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी और यही वॉर नॉन स्टॉप 4 साल यानी 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें 28 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी वॉर में जो सेंट्रल पावर्स अलायंस वाली जो कंट्री थी, उनमें से एक कंट्री थी जर्मनी। लेकिन यह बात कई लोगों को मालूम नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर भी शामिल था, जर्मनी सैनिक बनकर। उस टाइम उसका काम था कोरियर पहुंचाना। हिटलर ने यह रोल अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक लगभग 4 साल तक निभाया, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के पूरे ड्यूरेशन के बराबर है। 1918 में उसको ब्लैक वॉन बेज मिला और फिर 1 अगस्त 1918 को आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास भी मिला। यह डेकोरेशन बहुत रेयर था हिटलर जैसे जीफ रेटर लेंस कॉर्पोरल रैंक के लिए। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हिटलर मुनिक वापस आया। उसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था और न ही कोई जॉब, लेकिन उसमें एक स्पेशल टैलेंट था, पब्लिक स्पीकिंग। उसका वॉइस, उसका पैशन, उसके सब कुछ परसुएसिव था कि लोग उसकी बातों में खो जाते थे। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया और इस हार ने उस देश की इकोनॉमी और आर्मी को पूरी तरह गिरा दिया। उन्हें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन करनी पड़ी, जिसमें जर्मनी पर कठिन इकोनॉमी और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। उसके बाद देश में हाइपर इन्फ्लेशन फैल गया। लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए सूटकेस भर भर कर पैसे ले जाते थे और इस सबसे वहाँ के लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और खासकर वहाँ के गवर्नमेंट से। उस वक्त जर्मनी में वेमर पब्लिक गवर्नमेंट सिस्टम चलता था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जर्मनी का हाल बहुत ही खराब हो गया था। हार के बाद लोग अपनी सरकार से नाराज होने लगे। उन्हें लगता था गवर्नमेंट कमजोर, भ्रष्ट और बिल्कुल नालायक है। उनका मानना था कि इसी वजह से जर्मनी युद्ध हारा और मजबूर होकर बेइज्जती बड़ी ट्रीटी पर साइन करनी पड़ी। इसी गुस्से, बेचैनी और असंतुलन के दौर में एक नया नाम उभर कर सामने आया, एडोल्फ हिटलर। अब देखो, हिटलर एक फॉर्मल सोल्जर था जो अपनी कंट्री को वॉर सिचुएशन में जी जान लगाकर सपोर्ट किया, और साथ ही वो किस्मेटिक स्पीकर था जो अपनी स्पीच से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता था। और ऊपर से जर्मनी के करेंट गवर्नमेंट से वहाँ के लोग परेशान थे, गुस्सा थे। इसीलिए कुल मिलाकर सारा ग्रह नक्षत्र हिटलर के ही पक्ष में आ गया और जर्मन्स को हिटलर के रूप में एक नया लीडर मिल गया।